से थप्पड़ का बदला लेने के लिए सरफराज बहुत ही घटिया हरकत पर उतर आया है। दुआ को मजीद धमकाता है कि तुम्हें उसी जगह पर ना पहुंचाया ना तो मेरा नाम भी सरफराज नहीं, और मैं तुम्हारी बहन को बता दूंगा कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसके साथ तुम छुप छुप कर मिलती थी, मुझसे मोहब्बत करती थी। फिज़ा जो सरफराज के लिए चाय बनाने गई हुई होती है, वापस आती है तो वो उसकी सारी बातें सुन लेती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से चाय वाला कप भी गिर जाता है। वह फिज़ा को संभालती है कि फिज़ा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुम बैठो मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैं तुम्हारे घर बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। फिज़ा कहती है कैसे खुद को माफ़ कर दूँ, तुम्हें दलदल में धकेलने वाला मेरा शोहर ही था, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। कहाँ गया वो? सरफराज जो वहाँ से निकल जाता है, कहती है देखा बुज़दिल भाग गया ना, मैं अभी उसको बताती हूँ। इतने में असलम साहब फिज़ा को आवाज़ देकर रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुम अकेली नहीं जाओगी बल्कि हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। सब लोग सरफराज के घर पहुंच जाते हैं। फिज़ा जाते ही सरफराज को आवाज़ें देती है ऊंची आवाज़ में। इतने में नज़ीर साहब बाहर निकलते हैं। बेटा क्या बात है? फिज़ा कहती है बुलाए अपने बेटे को ज़रा। इतने में सरफराज भी आ जाता है। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? फिज़ा धड़क से थप्पड़ लगाती है उसके मुंह पर। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिज़ा कहती है ये वो दरिंदा है जिसने मेरी बहन को दरिंदों का निशाना बनाया, ये वो दरिंदा है जिसकी वजह से मेरी बहन के साथ साथ कई लड़कियों की ज़िंदगियां तबाह हुई हैं। सरफराज तो पानी पर पाँव पर पानी ही नहीं पड़ने दे रहा था। अब्बा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसकी बहन तो बहुत बदकिरदार है, इसने मेरे साथ अफेयर चलाया, बल्कि मेरे साथ तो क्या कई लड़कों के साथ इसका अफेयर था। इतने में गजनवी भी पहुंच जाता है और के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं होता, फ़ौरन से मुलाज़िम के हाथ से बंदूक ले लेता है और फराज की गर्दन पर रख कर कहता है खबरदार, अब दुआ के बारे में एक लफ्ज़ भी और निकाला तो सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सीने के अंदर उतार दूंगा। वहाँ पर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। उसके बाद खिज़र को भी फिज़ा और दुआ के बारे में पता चलता है तो वो संभल से कहता है पता है क्या, तुम्हारी फिज़ा भाभी और उसकी बहन की बेबसी के बारे में सोच करना मुझे इस तरह वहशत हो रही है कि मैं इस शख्स को खुद अपने हाथों से फांसी के फंदे तक पहुंचाऊं। तो सुंबल कहती है अच्छा तो देर किस बात की है, पहुंचाओ उसे फांसी तक। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि गजनवी दुआ और उसके घर वाले असलम साहब के घर पहुंचते हैं। वहां पर गजनवी दुआ को समझाता है कि तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो। तो दुआ कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पुरानी गलती की सज़ा वो सरफराज के सामने सरफराज बनकर यूँ मेरे सामने आ जाएगा। तो गजनवी कहता है प्लीज़ तुम ऐसा सोचो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो दुआ कहती है ऐसे कैसे मत सोचूं, मैं ये नहीं बोल सकती, मैं चाहती हूँ। गजनवी कहता है क्या चाहती हो तुम, बोलो। तो दुआ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये सिसक सिसक कर तड़प तड़प कर मर जाए। सो नाजरीन, क्या दुआ की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए गजनवी सरफराज की जान ले लेगा? दूसरी तरफ कशमाला की बेटी की तबीयत ख़राब है। बाबा साई कहते हैं कि गुड़िया की तबीयत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अम्मा साई कहती हैं भाई क्या हो गया है, गुड़िया को कुछ नहीं होगा। कशमाला बच्चों को लेकर कराची जा रही है ना, तो वहाँ पर गजनवी भी होगा, दुआ भी होगी, तो बच्ची को कुछ नहीं होगा। तो नाजरीन वहाँ पर जाकर कशमाला क्या नया हंगामा खड़ा करेगी, मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।